आज है 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बोले हेमंत सोरेन, मैया सम्मान योजना की राशि कर देंगे 2000। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की समीक्षा के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा कर दी। राज्य में 18 से 50 साल तक की महिलाओं के लिए शुरू की गई झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल की महागठबंधन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि को डबल करने की बात कर दी है। जी हाँ, हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा कि वो मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर देंगी। झारखंड में एसएससी सीजीएल नियुक्ति परीक्षा एक बार फिर से विवादों में फंसी। बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। झारखंड में 2000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति के लिए 21 से 22 सितंबर को आयोजित स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा विवादों में फंस गई। रीजनिंग और गणित के पेपर्स में कई सवाल पूर्व में रद्द हो चुकी परीक्षाओं के पेपर से हूबहू दोहराए गए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा पूरी। 2.59 करोड़ लोग करेंगे वोट। मंगलवार को 2 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद निर्वाचन आयोग की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें बताया गया कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में 2.59 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 20 सितंबर 2024 तक झारखंड में इतने वोटर हैं। इनमें 1.31 करोड़ पुरुष और 1.28 करोड़ महिला मतदाता हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। मैया सम्मान योजना को बताया धोखा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि 2 महीना देंगे और फिर बहनों को हम वोट लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के झांसे में बहनें अब नहीं आने वाली हैं। चुनाव के ठीक कुछ समय पहले इस तरह की योजना को लॉन्च करके आपने जो उन्हें प्रलोभन दिया, लोग उसे समझ रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने 841 करोड़ की दी सौगात। केंद्र सरकार को बताया सबसे भ्रष्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मंगलवार को चतरा के दौरे पर थे। उन्होंने ईटखोरी स्थित मां भद्रकाली की पावन धरती पर आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में चतरा और कोडरमा को 841 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग धन बल से संपन्न हैं, झूठ सच करने में माहिर हैं। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर 5 बड़े मामलों को टेक ओवर कर जांच कर रही सीबीआई। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई 5 बड़े मामलों को टेक ओवर कर जांच कर रही है। सीबीआई ने इन 5 बड़े मामलों की जांच फरवरी 2021 से 24 सितंबर 2024 के बीच टेक ओवर किया। हालांकि विधानसभा नियुक्ति घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने 23 सितंबर को सीबीआई जांच का आदेश दिया। कल्पना सोरेन की मैया सम्मान यात्रा दूसरे दिन डाल्टनगंज से शुरू। गांडेय विधायक कल्पना सोरेन की मैया सम्मान यात्रा के दूसरे दिन पलामू प्रमंडल में शुरू हुई। विधायक ने डाल्टनगंज स्थित मां गढ़देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर इस यात्रा का शुभारंभ किया। मैया सम्मान यात्रा के दूसरे दिन कल्पना सोरेन मोदी नगर, सतबरवा, बकोरिया, लातेहार, चंदवा, बालूमाथ, हेरहंज और पांकी में मैया सम्मान यात्रा की। नवनियुक्त चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव पहुंचे रांची, आज लेंगे शपथ। झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव मंगलवार को एयर इंडिया के विमान से रांची एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट प्रोटोकॉल के अधिकारी, लॉ सेक्रेटरी, रांची डीसी, राज्यपाल के प्रधान सचिव, रांची एसएसपी ने उनका स्वागत किया। झारखंड कैबिनेट की बैठक 27 को, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक 27 सितंबर शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। विधानसभा चुनाव घोषणा के पूर्व संभवतः 2-3 कैबिनेट की बैठक होंगी। ऐसे में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार कई अहम निर्णय ले सकती है। घुसपैठियों को सिर्फ बीजेपी ही निकाल सकती है। 2 पूर्व सीएम ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री चपई सोरेन ने परिवर्तन यात्रा की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के लिए लंबा आंदोलन के पश्चात राज्य को देने का काम भाजपा ने किया। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ी समस्या बन गई है, जिसे निकालना जरूरी हो गया है। झारखंड में पैदा होने से पहले ही कई बन गए होमगार्ड।
होमगार्ड में फर्जी तरीके से बहाली के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए। होमगार्ड में गृह रक्षकों की नियुक्ति उनके जन्म से पहले ही हो रही है। इसका खुलासा विभाग की जांच में हुआ। विभागीय जांच में पता चला कि जिस आसिफ अंसारी को धुर्वा पुलिस ने जेल भेजा, उसकी होमगार्ड में बहाली उसके जन्म से पहले ही हो गई थी। झारखंड गठन के 12 साल बाद सुर्खियों में आया विधानसभा घोटाला। झारखंड विधानसभा में शुरू से ही अवैध नियुक्तियों का खेल शुरू हो गया था। ये मामला 12 वर्षों बाद सुर्खियों में तब आया जब 1 फरवरी 2012 को तत्कालीन राज्यपाल सैयद अहमद ने नियुक्तियों और प्रोन्नति पर सवाल उठाते हुए विधानसभा को पत्र लिखा। विधानसभा को इसकी जांच कराने के लिए कहा गया। इन नियुक्तियों की वैधता पर विधानसभा से जवाब मांगे। टाटानगर रेलवे स्टेशन बनेगा वर्ल्ड क्लास। झारखंड में कई स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने पर भारतीय रेलवे काम कर रहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आने वाले टाटानगर रेलवे स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। स्टेशन के डेवलपमेंट की राह में आने वाली तमाम बाधाओं को दूर कर लिया गया है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाई जाएगी। SKMU के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल संतोष गंगवार, युवाओं को दिया गुरु मंत्र। सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह दुमका के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार मौजूद रहे। इस दीक्षांत समारोह में UG व PG के 63 टॉपर्स को गोल्ड मेडल सहित 139 को उपाधि प्रदान की गई। इसमें 76 शोधार्थियों को PhD की उपाधि दी गई। बाबूलाल मरांडी बोले, साजिश को छुपाने के लिए राज्य में बंद करा दिया इंटरनेट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के खिलाफ अपने तेवर और तल्ख कर दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में JSSC CGL परीक्षा के अभ्यर्थियों ने मुझसे मुलाकात की और परीक्षा में हुई साजिश से अवगत कराया। बाबूलाल ने ट्वीट में आगे लिखा कि हेमंत सरकार ने इस बार JSSC CGL परीक्षा में चोरी कराने का नया तरीका इजाद किया और पूरे राज्य में इंटरनेट बंद कर दिया ताकि किसी को इनकी साजिश का पता न चल सके। कोटका में कल्पना सोरेन की सभा कल मैया सम्मान यात्रा में होंगी शामिल। मैया सम्मान यात्रा के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी सैगांडे विधायक कल्पना सोरेन मुर्मू कल कोटका के नूनी टांड मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगी। कल्पना सोरेन के साथ मंत्री बेबी देवी और दीपिका पांडे सिंह भी इस जनसभा को संबोधित करेंगी। आयोग ने की झारखंड चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने राज्य में 2 दिवसीय दौरा किया, जिसमें आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टीज के साथ अहम बैठक की, जिसमें सभी प्रमुख पार्टीज ने आयोग से कहा कि अक्टूबर से लेकर नवंबर के दूसरे हफ्ते तक त्योहारों की श्रृंखला है। चुनावी प्रक्रिया की तारीखें तय करने में ध्यान रखा जाए कि त्योहार और उत्सव की वजह से कोई गतिरोध या इंटरवल की स्थिति न बने। झारखंड में शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, BRP और CRP को नौकरी से निकाला। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक आदित्य रंजन ने उन प्रधान साधन सेवियों को हटाने का आदेश दिया जिन्हें इस माह 0 से 5 विद्यालयों का ही निरीक्षण किया। उन्होंने उन संकुल साधन सेवियों को भी सेवा मुक्त करने के लिए कहा जिन्होंने 0 से 10 विद्यालयों का ही निरीक्षण किया। निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर ये कार्रवाई करने को कहा। एशिया का तीसरा सुपर पावर बना भारत, जापान और रूस रह गए पीछे। भारत की ताकत का लोहा पूरा दुनिया मानती है। इस बात का सबूत हाल ही में आई रिपोर्ट से साबित हो गया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोवी द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स की रैंकिंग में भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिका और रूस के बाद तीसरी महाशक्ति बन गया। इस रैंकिंग में भारत ने रूस और जापान जैसी महाशक्तियों को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर अपना कब्जा जमा लिया। हेमंत सरकार ने 42,964 सैया को दिया बड़ा तोहफा, अब 4,000 रुपए मिलेगा मासिक मानदेय। झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत 42,964 सैया को अब विभिन्न कार्यक्रमों में मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के अलावा 4,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। हेमंत सरकार ने मानदेय की राशि 1,000 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया। इससे अब राज्य सरकार अतिरिक्त मानदेय के रूप में 2,000 रुपए प्रत्येक सैया को प्रदान करेगी। झारखंड में 27 तक मौसम रहेगा खराब, बिजली गिरने की भी आशंका। 27 सितंबर तक झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर भारतीय मौसम विभाग रांची केंद्र के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके तहत झारखंड उत्तर पूर्वी हिस्सों के देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज सहित अन्य इलाकों में भारी बारिश होगी।
रांची में जाम से मिलेगी मुक्ति, कांटा टोली फ्लाईओवर का काम अंतिम चरण में। जुटको ने नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार से कहा कि मुख्य कांटा टोली फ्लाईओवर पर 30 सितंबर से यातायात शुरू करा दिया जाएगा। फ्लाईओवर के 2 रैंप बाद में बनाए जाएंगे। एक रैंप खादगड़ा बस स्टैंड के प्रवेश द्वार के पास नामकुम व बस स्टैंड की ओर जाने के लिए होगा, जबकि लालपुर की ओर जाने के लिए पेट्रोल पंप के पास एक रैंप बनाया जाएगा। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का बड़ा खतरा, भाजपा नेता बोले सीमा पर बाड़ लगाने नहीं दे रही ममता। भारतीय जनता पार्टी नेता और पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड के लिए एक बड़ा खतरा बताया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वो सीमा सुरक्षा बल को बाड़ लगाने के लिए जमीन मुहैया नहीं कर रही हैं। सिर पर कफन बांधकर निकला हूं, झारखंड में ऐसा बोले चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि उन्होंने झारखंड को विकसित बनाने का संकल्प लिया है और इसके लिए सिर पर कफन बांधकर निकल पड़े हैं। चिराग पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर पहुंचे थे। पांकी के विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता और अन्य अतिथियों के साथ उन्होंने बाबा चौहरमल और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम किसान योजना 6,000 रुपए के रजिस्ट्रेशन शुरू। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के लाखों किसान सरकार से आर्थिक मदद ले रहे हैं। बताते चलें कि छोटे किसानों को सरकार हर वर्ष आर्थिक सहायता देती है, जिसके लिए 6,000 रुपए की राशि किश्तों में गरीब किसानों को दी जाती है। इसलिए यदि आप एक किसान हैं और आर्थिक रूप से तंग हैं तो ऐसे में आपको सरकार से मदद पाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।